4x4 का एक सवाल ले रहे हैं हम। ये देखिएगा 1 2 3 4, 4 इसमें कॉलम है, 1 2 3 4, 4 इसमें रो है। ये है, इसकी हमको रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है, यानी कि रैंक इसकी फाइंड करनी है हमको। ये सवाल अपने आप में बहुत ज्यादा बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही इंपोर्टेंट है। इसी तरीके का सवाल आएगा तो आपका 10 नंबर में या 7.5 नंबर में मिलेगा, या 15 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, इसको करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। अब पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, जो पहली बार इसको देख रहे हैं, आपका 1 2 3 4 इस तरीके से 1 2 3 4 ये है आपका, ये 4 कॉलम है, 4 रो है, इस तरीके से आपके एलिमेंट रखे हुए हैं। तो एक तो आपको यहां वाला जो एलिमेंट है, यहां वाला एलिमेंट आपको चाहिए 1, यानी कि यहां वाला जो एलिमेंट है यहां पर होना चाहिए 1, और बाकी के ये जितनी भी जगह है यहां पर 0 0 होना चाहिए, यहां पर 0 0 होना चाहिए। फिर यहां पर कोई भी एलिमेंट है, यहां पर कुछ भी एलिमेंट चलेगा, लेकिन यहां पर आपका 1 होना चाहिए, तो इसके नीचे 0 0 होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका यहां पर 1 होना चाहिए, तो इसके नीचे 0 होना चाहिए। ठीक है, ये 0 होना चाहिए। बाकी यहां पर या तो 1 हो या कोई भी एलिमेंट हो चलेगा, या 0 हो या 1 हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है यहां पर आपका 1 होना चाहिए, और ये 0 0 होना चाहिए, यहां पर 1 होना चाहिए, ये 0 0 होना चाहिए, यहां पर 1 है, यहां पर 0 होना चाहिए। ये कंडीशन आपकी फुलफिल करेगी, अर्थात इसका मतलब ये है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल, उसके नीचे आपका 0 0 बनना बहुत जरूरी है ये। ठीक है, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी कि ऊपर के सभी एलिमेंट नॉन जीरो होंगे डायगोनली, लेकिन डायगोनल से नीचे सभी एलिमेंट आपके 0 होने चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है कि डायगोनल से नीचे आपके एलिमेंट सभी 0 होने चाहिए। तो हमारे को देखिए, अरे कहां गिर गया हमारा, कुछ गिरा था, देखिएगा। हाँ, तो हमारा क्या है, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये है कि यहां पर आपको 1 चाहिए। 1 यहां पर कैसे चाहिए, कैसे आ सकता है, पहले आपको ये देखो, इस वाले कॉलम में कहीं पर 1 दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, ये रहा 1, ये रहा। तो हम क्या करेंगे, ये अपने आप में दूसरी रो है, ये अपने आप में दूसरी रो है, और ये अपने आप में पहली रो है। तो हम क्या करेंगे, रो 1 और रो 2 को हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, एक दूसरे को जगह बदल दी। रो 2 को रो 1 की जगह पर, रो 1 को इसकी जगह पर ले आएंगे, तो अब ये कुछ इस तरीके से आपकी दिखाई देगी। मैट्रिक्स इक्विवेलेंटली हमने लिख दिया 1 -1 1 -1 -2 -4 इस तरीके से आ जाएगा। और ये वाला जो मैट्रिक्स है ये, अरे यार हमारा हाथ, हाँ 2 3 -1 और -1, और ये वाला नीचे वाले इसमें कोई चेंज नहीं करना है, 1 3 -2, और ये आपका 6 है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 3 0, और ये यहां पर आपका माइनस का 7 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझको ये बात बताइए, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। पहले ये देख लो, यहां पर यदि मान लीजिए यहां पर 4 होता, फिर आप 1 कैसे करते, फिर इस वाले में 2 का भाग कर देते तो 1 हो जाता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, चिंता ना करो, सारी चीजें। वैसे सवाल जब दे रखा होता है तो यहां पर 1 होता ही होता है, नहीं होता है तो वैसा भी एक सवाल बता दूंगा जिसमें पहली रो में या पहले कॉलम में कोई भी एलिमेंट 1 ना हो, तब कैसे करेंगे। ठीक है, फिलहाल समझो कॉन्सेप्ट ये आ गया। अब आपको क्या करना है, ये 0 करना है, ये 0 करना है, ये 0 करना है। इसके आपके पास में कॉन्सेप्ट क्या है, इसके कॉन्सेप्ट सीधे सीधे मैंने आपको क्या बता रखी है, जब भी आप यहां पर 0 करोगे तो वो किससे चलेंगे, हम इससे ही चलेंगे, सारे काम इस रो 1 से ही करेंगे। तो हमारे पास में कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, रो 2 में हमको क्या चेंज करना है, रो 2 माइनस, इसी में से ये 2 है, इस 2 में से 2 जाएंगे तभी ये 0 हो सकता है, और किसी कंडीशन से 0 नहीं होगा। तो हमने क्या बताया, जब यहां पर 1 है तो हम क्या कह सकते हैं, यहां पर 2 - 2 × 1, मतलब ये है कि इस वाली रो में मैं यहां पर 2 है तो 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। यदि मेरे को ये 3 है, यहां पर 0 करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस रो 1 में 3 की मल्टीप्लाई करके घटा दूंगा। ये 6 आ रहा है, यहां पर 0 करूंगा तो मैं 6R1 कर दूंगा। तो यहां पर हमें 2 है तो यहां पर लिख देंगे 2R1।
ठीक है, एक तो इसमें 0 हो जाएगा इस वाले में। R2 में क्या चेंज करना है भाई, R2 में आपको चेंज करना है R2 माइनस, सॉरी ये R3, R1 R2 ये R3 है। R3 में क्या चेंज करना है भाई, R3 माइनस, यहां पर 3 आ रहा है तो आप लिख दोगे 3R1, ठीक है। चलिएगा, ये यहां पर 6 है, 6 में से 6 जाएगा तभी 0 हो सकता है, तो यहां पर पहले हम 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी में से इसको घटा देंगे, यानी R4 में क्या चेंज करना है, R4 माइनस 6R1, मतलब यहाँ पे 6 आ रहा है तो 6R1 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 1 है, सिंपल सी बात है। तो अब ये देखिएगा ए अब कुछ इस तरीके का आपको नजर पड़ेगा, R इक्वलेंट टू, देखिएगा इस वाले में तो कोई चेंज नहीं करना है, 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4, ये इसमें तो कोई चेंज नहीं करना, ओके। इसमें चेंज करना था, क्या चेंज करना है, R2 में क्या चेंज करना है, इसमें से ये घटाना है, लेकिन ये कब घटाना है, देखिए बात समझो, R2 है आपकी 2 3 माइनस 1 और माइनस 1 ये है। अब हम पहले R1 में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8। अब ये R1 R2 था, R2 में 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, ये 2 हो गया, ये हो गया। अब इसमें से ये घटा रहे, 2 में से 2 गया तो यहां पर आ जाएगा 0, 3 में से माइनस 2 गया, 3 में से हम माइनस 2 घटाएंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस का 5 आ जाएगा, प्लस का 5 आ गया। अब ये माइनस का 1 है, माइनस के 1 में से माइनस का 4 जाएगा, तो ये माइनस का 1 है, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 4 में से 1 गया, यहाँ पे बचेंगे 3। ऐसे ही ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 में से माइनस का 8 घटाना है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 इसमें करेंगे प्लस का 8 हो जाएगा, 8 में से 1 गया, यहाँ पे आपका 7 बचेगा। बात समझ में आ रही होगी आपको बहुत ही अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही अब हमारे पास में R3 है, R3 में से 3R1 घटाना है, R3 है तो ऐसे समझ लो, पहले इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, इस 3 में से 3 जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 है, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, इस 1 में से हमको ये घटाना है इस तरीके से, तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा प्लस के 3 हो जाएंगे ये, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 1 हो जाएंगे 4। बात समझ में आ रही होगी, नहीं समझ आ रही फिर से समझो कि ये R3 यानी कि R3 यहां तक पहुंचे, R3 का एलिमेंट ये है, इसमें से ये घटाना है लेकिन 3 की मल्टीप्लाई करके, यानी 3 माइनस, और जब 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा 3 दूनी 6, यानी कि माइनस का 6 हो जाएगा, इसको करेंगे 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6 और 3 9 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे जो 3 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो माइनस के 12 और माइनस के 2 में से जाएंगे, यानी कि माइनस के 2 में से माइनस के 12 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस का 2 और ये प्लस के 12 हो जाएंगे, 12 में से 2 जाएंगे तो ये बचेंगे 10, यहाँ पर कितना बचेगा 10 आपका बचेगा। समझ रहे होंगे आप बहुत ही अच्छे से। चलिएगा और देख लीजिएगा, एक और लाइन बची हुई है आपकी R4 कैसे घटाना है, R4 यानी 6 की मल्टीप्लाई करके 6 में से 6 गया तो आपका 0 आ जाएगा, यहां पे 6 की मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 6 हो जाएगा, इसमें से घटाना है इसको, यानी 3 माइनस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो यानी 6 और 3 9 हो जाएंगे प्लस के। ऐसे ये 0 में से इसको घटाएंगे, 0 माइनस, और इसमें पहले 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी माइनस के 12, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस के 12 आ जाएगा। जब 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 6 चौक 24 हो जाएगा, यानी कि माइनस के 24 हो जाएगा। किस में से घटाना है, माइनस के 7 में से 24 को घटाएंगे तो माइनस के 7, ये प्लस के 24 हो जाएगा। तो अब कितना बचेगा आपका, यहां से देखिएगा 24 में से 27 निकालने हैं तो 17 बचेंगे, यहाँ पर प्लस के 17 बचेंगे, ये आपका आ गया। ठीक है, अब इतना आपका आ चुका है, यहां तक आप समझ लीजिएगा पहले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको बहुत ही अच्छी से समझ में आ गया होगा। अब हमारा फिर अगली प्रायोरिटी क्या है, यहां पर 1 चाहिए, ठीक है। अब यहां पर 1 को तो छोड़ो, कोई बात नहीं है, यहां पर जो भी है उसे ही रहने दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन 1 करना चाहो तो यहां पर 5 का डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन अभी 1 मत करो, नहीं तो बट्टे में हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। अभी जो करते हो रहने दीजिए,
अब आपको यहाँ पर 1 को छोड़ के पहले ये देखो कि इसके नीचे आपको 0 चाहिए था, तो ये 0 करने हैं। ये 0 कैसे करेंगे, ये 0 कैसे हो सकते हैं, कोई आइडिया है? बिल्कुल हैगा। आपका देखिएगा ये है 5, तो भाई यहां से तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन कोई और तरीका दिखाई दे रहा। हाँ, 5 की मल्टीप्लाई इसमें करके इसके साथ जोड़ देंगे तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कुछ आ जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर 1 करना ही पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। तो 1 करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे क्या है, आपके पास में बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल सा तरीका आपको अपनाना चाह रहा हूँ जिससे जल्दी से ये सॉल्व हो जाए। जल्दी से सॉल्व तभी हो पाएगा यदि मैं इसमें यानी कि ये R2 में चेंज कर दूं मैं 1/5 R2 मैंने कर दिया। 5 का इसमें डिवाइड कर दूंगा तो ये अब इस तरीके से आपकी बन जाएगी -1 -1 -2 -4, और ये है आपका 0, यहाँ पर हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका 3/5 हो जाएगा, और ये आपका 7/5 हो जाएगा। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 0 है, ये आपका 4 है, ये आपका 9 है, ये आपका 10 है। ये यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 0 है, ये 9 है, ये आपका 12 है, ये आपका 17 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से बहुत आसानी से बन जाएगा 0, ये वाला 0 कैसे करेंगे हम, R2 में क्या चेंज कर, सॉरी ये R3 है, R3 में हम क्या चेंज करेंगे, R3 में ये 4 दिखाई दे रहा है, तो R3 माइनस इसके हिसाब से करेंगे तो 4R1 कर देंगे। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, एक में 4 में से घटा देंगे 4R1। यहां पर 0 करना है, यानी कि R4 में 0 करना है, तो R4 माइनस यहाँ पे 0 करना है, तो 9, ये सॉरी ये R1 नहीं, ये R2 है, R2 ये ना, ये R2 ऐसे ही 9 यहाँ पे 0 करना है, तो इसके हिसाब से 0 करेंगे, तो इसमें ही 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 9R2, 9 में से 9 घटेंगे तब 0 आएगा। 9 कब आएगा, यहाँ पे जब 9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये रो कौन सी है, R2, तो R2 में मैंने 9 की मल्टीप्लाई कर दी। बात समझ में आ गई होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ी कैलकुलेशन टफ होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, 7.5 नंबर 15 नंबर ऐसे ही नहीं मिलेंगे, ठीक है, चलिएगा। तो अब हमारा कुछ ये इस तरीके से हो जाएगा, ये देखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं करनी है, -1 -2 और ये है -4, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं थोड़ा सा और इसको ऐसा बढ़ा ले रहा हूं, ठीक है। R2 में भी कोई चेंजेस नहीं करने हैं आपको, R2 जो का तो रहने देंगे, 0 1, और ये है आपका 3/5, और ये है आपका 7/5, ओके, और राइट। ये वाला 0 है, यहां पर देखिएगा, आपको पता है R3 माइनस 4R2, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 4 गया तो 0, ये 0 हो गया। लेकिन खतरनाक चीज यहां पर आने वाली है, R3 है 9, फिर माइनस करना है 4R2, 4 इंटू R2 की जगह पर है 3/5, ऐसे, तो 4 दिया 12, यानी 9 माइनस 12/5 हो जाएगा। ऐसे घटाएंगे तो 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे सीधे, ये नीचे 5 ले लिए, 5 की मल्टीप्लाई करें, 5 9 45, 45 माइनस 12, और 12 में से 45 जाएंगे तो 5 में से 2 गए तो 3, और 4 में से 1 गया तो 3, तो 33/5 कितना आ जाएगा, 33/5, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, नो प्रॉब्लम, ऑलराइट, ठीक है। अब आगे की चीज करेंगे, अभी हमारा ये है अभी एक और एलिमेंट बचा हुआ है यहाँ पर, ये देखिएगा 10 है, 10 माइनस 4R2 की जगह पर कितना, 7/5 है, ठीक है, कोई नहीं, 10 माइनस 7 चौके 28 हो जाएगा, /5, और 5 एलसीएम ले लेंगे, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 50 में से 28 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 22, तो कितने आ गए, 22/5, ऐसे ये आ गया। ये आपका हो गया क्लियर। ऐसे ही अब हम इसको R4 वाले को करेंगे, R4 करेंगे तो ये तो 0 है, ऑलराइट। 9 यहाँ पे 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9R2 में 9 में से 9 गया तो ये 0, बस ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा। ये है 12 माइनस 9R2 यानी कि 3/5। अब 5 हम इसमें एलसीएम ले लेंगे
तो कुछ पहले रुक जाओ, ये 12 है माइनस 9 या 27, 27/5 हो जाएगा। 5 एलसीएम ले लेंगे, 12 पंजे 60, 60 माइनस 27 तो कितना आ जाएगा 33/5 बचेगा। ये आपका 33/5 बचेगा। ऑलराइट, अब यहाँ पर ये 17 अगला वाला आ गया। अगला वाला क्या है 17 माइनस, यानी कि R4 माइनस 17 माइनस, इसमें हमको कितने की 9 की मल्टीप्लाई करनी है, 9 R यानी कि 17/7/5, ठीक है। अब 17 माइनस 9 7 63, 63/5 आ जाएगा। अब 5 एलसीएम ले लेंगे, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 17 पंजे 85 माइनस ये हो जाएगा 63, 5 में से 3 गए 2, 8 में से 6 गए तो 2, तो ये 22, देखिएगा 22/5। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, हमने क्या बताया था, या तो यहाँ पर ये देखिएगा ये 0 आ गया, यहाँ पर 1 होना चाहिए या यहाँ पर 0 होना चाहिए। यहाँ पर यदि यहाँ पर 1 है तो इसके नीचे 0 होना चाहिए, या नीचे वाले सभी एलिमेंट आपके 0 होने चाहिए। इक्विवेलेंट फॉर्म रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगी। आपकी प्रायिकता ये होनी चाहिए, या तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, जब यहाँ पर 1 कर लोगे तो इसके नीचे 0 आ जाए, करना ही पड़ेगा, या फिर आप नीचे के सभी एलिमेंट 0 करो, ठीक है। तो अब आपको दिखाई दे रहा है, देखो 33/5, ये 33/5, ये 22/5, ये 22/5। तो आपको सिंपली आपको करना क्या है, हम यहाँ पर 0 कर सकते हैं। 0 कैसे कर सकते हैं, आपका बहुत ही सिंपल है। ये R4 में हम क्या चेंज कर रहे हैं, R4 में हम चेंज कर रहे हैं R4 माइनस R3। R4 में हमने चेंज कर दिया R4 माइनस R3। R4 में से R3 को घटा देंगे तो ये A इक्वलेंट टू किस तरीके से आ जाएगा, ये है माइनस का 1, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 4, इस तरीके से आ जाएगा। ये है 0, ये है 1, ये है 3/5, ओके ऑलराइट, ये है 7/5, ओके। यहां पर 0, यहां पर 0, ये 33/5 है और ये आपका 22/5 है, ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले में क्या चेंज करने, 0 0, क्योंकि 0 में 0 गया तो 0, 0 में 0 गया तो 0, 33/5 में से 33/5 गया, क्योंकि R4 में चेंज कर रहे हैं ना, फिर 22/5 में से 22/5 गया तो ये 0 आ गया। यहां तक आ गया आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका क्या करना है, यहां पर आपको 1 करना है। 1 कैसे करेंगे, अब इसमें ये 33/5 है तो इसमें ही हम 33/5 का भाग कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपका, तो आप इक्विवेलेंट फॉर्म में क्या है, यहाँ पे 1 बनाओ या ना बनाओगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट फॉर्म तो 1 ही बनाई है, यहाँ पे तो 1 आ ही जाएगा, भाग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहीं से आप डायरेक्ट रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी फाइंड कर सकते हो। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी आ जाएगी, इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है, कितनी है, यहाँ पर यदि 1 करोगे तो यहाँ पर 33/5 का इसमें भाग करना पड़ेगा, तो भाग कर देंगे और बस इतना ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर नन जीरो रो कितनी है, इसमें नन जीरो रो यानी कि ना तो इसमें सभी एलिमेंट 0 ना इसमें सभी एलिमेंट 0 ना इसमें सभी एलिमेंट 0, क्योंकि आपका ये देखिएगा नीचे वाले, ये देखिए ये वाला आपका लोअर में आपके ट्रायंगल बन गया 0 0 वाला, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया तो मतलब ये इक्विवेलेंट फॉर्म अपने आप बनी बनाई है। जब इक्विवेलेंट फॉर्म बनी बनाई है तो इसमें देख लो कितने ऐसी रो हैं जिसमें सभी एलिमेंट 0 नहीं है, नन जीरो रो, नन जीरो रो, नन जीरो रो, ये 0 रो है। 3 ऐसी रो हैं जो नन जीरो हैं, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स दिस इज आंसर। समझ में आई बात, नहीं आई? बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से करके हमको बताइए।